miscellaneous exercise on chapter 4 अंडर डिटर्मिनेंट्स कॉन्सेप्ट की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ। इस कड़ी में सबसे पहले पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3/3 whose elements are in first row x sin theta cos theta, in second row minus sin theta minus x 1, in third row cos theta 1 and x is independent ऑफ थीटा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये डिटर्मिनेंट्स दिया है जिसका ऑर्डर 3/3 है, 3 रो 3 कॉलम है, ये इंडिपेंडेंट है थीटा के ऊपर, यानी कि इसकी वैल्यू थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ये हमने प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और हम देखेंगे कि इसका आंसर जो है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इसमें कोई थीटा वाली टर्म नहीं आएगी, तब हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू, हमने डिटर्मिनेंट्स पूरा लिख दिया। अब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। वी आर एक्सपेंडिंग इट यूजिंग रो 1, ऑपरेशन रो 1 में लगा रहे हैं हम। आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, रो भी लगा सकते हैं, कॉलम भी लगा सकते हैं, किसी भी रो में लगा सकते हैं, लेकिन हम R1 में लगा रहे हैं। तो R1 जिसे हम लगाएंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो इसमें जो क्रॉस दोनों हो रही रो और कॉलम में एक्स पर हो रही, तो ये एक्स आगे बाहर, अंदर जो डिटर्मिनेंट्स बचा है, वैल्यू बची है इस डिटर्मिनेंट्स की, उसको सॉल्व करेंगे। माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, तो माइनस होता है इसमें, या माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली अब क्या करते हैं हम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को क्रॉस करेंगे। ये फर्स्ट रो होगी, सेकंड कॉलम, यहाँ साइन थीटा हम जानते हैं, पहले प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, तो माइनस साइन थीटा कॉमन आएगा। जो बाकी डिटर्मिनेंट्स वैल्यू है माइनस साइन थीटा इंटू एक्स, तो माइनस एक्स साइन थीटा माइनस फॉर्मूले का 1 इंटू कॉस थीटा आएगा माइनस कॉस थीटा। अब जो है बारी है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की। फर्स्ट रो को क्रॉस किया, थर्ड कॉलम को, यहाँ कॉस थीटा तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस कॉस थीटा बाहर आएगा। अंदर जो वैल्यू बची डिटर्मिनेंट्स की उसको सॉल्व करेंगे। माइनस हम क्या करेंगे, अब देखिए मल्टीप्लाई करके, माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और माइनस फार्मूले का माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा प्लस में आएगा। अब हम इसको सिंपली जो है एक्सपेंड करेंगे। ये देखिए एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस एक्स साइन थीटा, या एक्स साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा cos theta into minus sin theta cos theta, then your x cos square theta, ये राइट। अब इसी को हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, देखेंगे कि भी क्या बन रहा है ये। अब देखिए इसमें आगे कैसे होगा। नाउ वी आर सॉल्विंग दिस। यहाँ जो माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स हमने एज लिखा, और एक्स साइंस के थीटा, राइट, अरेंज कर रहा हूँ उसको, एक्स कॉस के थीटा इसको आगे लेके आए, और साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में था, माइनस में था, ये कैंसिल हो गया, राइट। अब इन दोनों में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके साथ लगे हैं, इसमें हम कॉमन निकालेंगे। देखिए एक्स को कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा। वी नो साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा आइडेंटिटी है, ये 1 होती है, इसलिए माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1, एक्स इंटू 1 कितना एक्स ही होता है, तो बन गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल, बच गया माइनस एक्स क्यूब। तो आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जब हमने निकाली थी इसकी, इसमें सिर्फ माइनस एक्स के रहा, कोई थीटा नहीं आया, इसलिए विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो हमने यही प्रूव करा था, ये जो है डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जो है थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, without expanding the determinants prove that determinants of a square bc, b square ca, c square ab is equal to determinants of 1 a square aq, 1 b square bq, 1 c square cq। हमने विदाउट एक्सपेंड नहीं करना है, हमने इस डिटर्मिनेंट्स में प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड वाला डिटर्मिनेंट्स जो है राइट हैंड साइड वाले डिटर्मिनेंट्स के बराबर है। इसको कैसे करेंगे हम, चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं,
उसको डेल्टा लिखा, डेल्टा डिटर्मिनेंट्स को इंडिकेट करता है, तो हमने डिटर्मिनेंट्स को लिख दिया एज इट इज़। अब हम ध्यान से देखेंगे, हम ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ हम देख रहे हैं जो रो 1 है ये रो 1 है, रो 2 ये रो 2 है, इस पर ध्यान देखो, ये रो 3 है। और हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। किससे करेंगे, ए बी सी से, ए से फर्स्ट को रो को, बी से सेकंड रो को और सी से थर्ड रो को। ये याद रखना है, मल्टीप्लाइंग R1 R2 R3 बाई ए बी सी रिस्पेक्टिवली एंड देन डिवाइडिंग द डिटरमिनेंट्स बाई ए बी सी। तो इसलिए इसको क्या रखना अपने ध्यान में, हम इसको ये भी कह सकते थे, जो मेरे पास डिटरमिनेंट्स की वैल्यू दी हुई है, इसके आगे अगर हम क्या करें, ए बी सी लिख दें। क्या लिख दें, ए बी सी, आगे लिख दें ए बी सी अपॉन ए बी सी। ठीक है, इस ए बी सी जो डिवाइड में इसको ऐसे रखेंगे, लेकिन जो ऊपर मल्टीप्लाई वाला ए बी सी है, इससे ए से फर्स्ट रो को, बी से सेकंड रो को, सी से थर्ड रो को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रूल है मैट्रिसेस में पूरे हर एलिमेंट्स को, हर रोज के हर कॉलम के एलिमेंट मल्टीप्लाई होता था, लेकिन डिटरमिनेंट्स में हर एक को नहीं होता है, सिर्फ पर्टिकुलर रो को या पर्टिकुलर कॉलम को ही होता है। ये हमें याद रखना पड़ेगा, या फिर मैं पहले कह चुका हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे R1 को ए से, R2 को बी से, R3 को सी से। अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए डिवाइड वाला ए बी सी बाहर आएगा। ये डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी सी। फर्स्ट रो को, हर एलिमेंट को हमने ए से मल्टीप्लाई किया, तो हम देखेंगे क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर ए क्यू ए बी सी, दूसरे से बी स्क्वायर बी क्यू ए बी सी, तीसरे से सी स्क्वायर सी क्यू ए बी सी। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट रो में क्या है, सेकंड रो में क्या, थर्ड रो में क्या है, देखिए ध्यान से, या कॉलम में देखिए, फर्स्ट कॉलम में क्या, सेकंड कॉलम में क्या, थर्ड कॉलम में क्या है। एक चीज़ आप नोट करेंगे यहाँ कि थर्ड कॉलम में तीनों में एक ही एलिमेंट है, ए बी सी ए बी सी। तो वहाँ से हमें कंक्लूड करेंगे कि इस थर्ड कॉलम से हम इस ए बी सी को बाहर निकालेंगे। ठीक है, टेकिंग आउट ए बी सी कॉमन फ्रॉम कॉलम थर्ड, तो कॉलम वाइज बाहर निकाला, ए बी सी अपॉन ए बी सी। अब फर्स्ट और सेकेंड कॉलम तो सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू। थर्ड कॉलम में आया 1 1 1, क्योंकि ए बी सी चला गया बाहर। जो ए बी सी बाहर चला गया है, उसमें भी हम इस ए बी सी को ए बी सी से काट सकते हैं, ए बी सी और ए बी सी कट जाएंगे, और अब जो बाकी आपके पास एलिमेंट बचेंगे वो हमारे आंसर होंगे। ये आपने ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए बाकी क्या बचा, इसको काटने के बाद ये बच गया पहला रो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कॉलम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दूसरे कॉलम में भी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तीसरे कॉलम में भी 1 1 1 बच गया है। ठीक है, अब इसको हमने फर्दर सॉल्व करना है। अब कैसे, अब हमारे पास जो रूल है, रूल्स आपको लगाने पड़ेंगे और याद रखने पड़ेंगे कि कॉमन, जब हम रोज़ को, दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो हम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स जो है वही रहती है, लेकिन साइन बदल जाता है, इसलिए आपने ये याद रखना है। ओके, देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम जो है, हमारे को जो राइट हैंड साइड उसको माइंड में रखना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमने जो है सबसे पहले इसमें जो कॉलम 1 था, ठीक है, कॉलम 1 को हमें सबसे आगे ले जाना है, कॉलम 1 को सबसे आगे ले जाएंगे। ठीक है, कॉलम 1 को चेंज करेंगे कॉलम 3 के साथ, और कॉलम 3 को कॉलम 1 के साथ, तो बाहर माइनस जाएगा एक बार। तो इससे क्या होगा, बाहर आपके पास 1 1 1 आएगा, आपके पास आएगा 1 1 1 ऐसे आएगा, और दूसरा कॉलम सेम रहेंगी, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। तीसरे कॉलम में आएगा आपके पास अब पहले वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये आएगा, राइट। एक बार आपका -1 बाहर जाएगा। अब फिर से हमने कॉलम 2 और कॉलम 3 को चेंज करना है, और माइनस एक बार और फिर से बात है, माइनस माइनस क्या होगा, -1 का स्क्वायर। तो कॉलम 1 जो था वो तो वही रहेगा। अब कॉलम 2 को आगे आएंगे, ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और कॉलम 3
यह कॉलम 2 आएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इसलिए माइनस जो 2 बार बाहर चला गया तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये हमें पता है, इसलिए बाहर क्या होगा, प्लस बन जाएगा। और अंदर क्या आएगा आपके पास, आप देखिए अंदर आएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, सिर्फ -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, बाकी वही है। इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, यही हमारी जो है राइट हैंड साइड है, और जो कि हमने ये लिखा है राइट हैंड साइड। ओके, हेंस प्रूव्ड, हम कह सकते हैं ये प्रूफ हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इवेल्युएट करना है हमने। किसको इवेल्युएट करना है, देखिए इवेल्युएट मैट्रिक्स दी हुई है, रो वाइज एलिमेंट, पहले कॉस अल्फा कॉस बीटा, दूसरा है कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर माइनस साइन अल्फा, फिर माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा। इसको हमने इवेल्युएट करना है, एक्सपेंड करना है या ऑपरेशन लगाना है, कुछ भी इंडिपेंडेंट है, आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस क्वेश्चन में। इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसको डेल्टा लिखा, डेल्टा इज इक्वल टू गिवन मैट्रिसेस, मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट्स भी लिख सकते हैं हटा करके, ठीक है, डिटरमिनेंट्स लिख सकिए। तो अगर हम डिटरमिनेंट लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट की जगह मॉडुलस का साइन लगाएंगे। अब एक्सपेंड करेंगे यूजिंग R1, मर्जी है, हमने R1 ऑपरेशन लगा दिया। अब R1 में देखिए, जब R1 में लगाएंगे तो ये फर्स्ट कॉलम कट गया, तो ये क्या बच गया, जहाँ दोनों क्रॉस हो रहे हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, बाकी डिटरमिनेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कॉस बीटा कॉस अल्फा, तो इधर को आएगा -0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में यहाँ क्या है, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, लेकिन माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस प्लस होता है। अच्छा, अब जो बाकी बचे माइनस साइन बीटा और कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई करें, माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, इधर को मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास फिर से आगे जाएंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, यहाँ माइनस साइन अल्फा प्लस माइनस प्लस होता तो माइनस साइन अल्फा, यहाँ तो माइनस साइन अल्फा ही कॉमन आएगा, बाकी जो एलिमेंट्स उनको सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट्स फॉर्म में, तो ये आएगा माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा, हम लिख सकते हैं साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा विद माइनस साइन, और फिर इधर से नेगेटिव साइन आएगा बीच में, ये भी आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ओके, ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको अब हमने इसको आगे ले जाना है और सॉल्व करना है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली वही चीज़ टेक्निक अपनाएंगे और एक्सपेंड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करें उसको, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा आ गया, ये यहाँ भी करेंगे माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, इसको भी हम माइनस साइन अल्फा तो था ही यहाँ, इस माइनस साइन अल्फा को हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। और यहाँ भी हमने दोनों में देखे माइनस साइन अल्फा कॉमन निकाल दिया, यह साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा, ये कॉस स्क्वायर बीटा है, कॉस स्क्वायर बीटा है, ये कॉस स्क्वायर बीटा। अब हमें पता है आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कितना होती है 1, जो फर्स्ट जो एलिमेंट बाकी सारे हैं उसको हम कैसे करेंगे, देखिए अब कॉमन निकालेंगे उनमें भी, अगर कॉमन है तो हम कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ इन दो टर्मों में देखिए, तो यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा ये कॉमन आएगा, अंदर आएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, जिसको हम साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी लिख सकते हैं। और यहाँ हमारा माइनस साइन अल्फा कॉमन था, तो यहाँ माइनस साइन अल्फा ये भी है, तो इसका फॉर्मूला क्या था 1, तो इसका फॉर्मूला भी क्या होगा 1 और ये भी होगा 1, इसलिए कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो आपके पास देखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 और ये माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई करें साइन स्क्वायर अल्फा, फिर आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, इसको ऑर्डर में लगा दिया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, आइडेंटिटी थी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, उसको 1 लिखा, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और ये भी साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इनकी वैल्यू 1 है, क्योंकि यही वो एक ही आइडेंटिटी है। समझ में आ गई, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ये
ये भी आपके पास एक डिटर्मिनेंट्स है जो 3/3 का है। इसके रो वाइज जो एलिमेंट हैं एक्स वाई एक्स प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स प्लस वाई एक्स और वाई हैं। हमने जो है डेल्टा फाइंड आउट करना है। डेल्टा क्या है? डेल्टा इसमें वही हमने जो मैट्रिसेस थी उसको डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिखा है, कुछ नहीं किया है। डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में या डिटर्मिनेंट्स लिख था तो डिटर्मिनेंट्स लिख दिया उसको एज इट इज। अब हमें क्या करना है? ऑपरेशन लगाना। ये आपकी मर्जी है, आप कॉलम वाइज भी लगा सकते हैं, रो वाइज भी लगा सकते हैं। चलिए कॉलम वाइज स्टार्ट करते हैं इसको करना। अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाइंग कौन सा ऑपरेशन किया हमने? कॉलम 1 चेंज इनटू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। हमने कॉलम 1 को चेंज करना, सिर्फ ये आपने याद रखना है। इसको चेंज करना हमने कॉलम 1 को। तो इसमें क्या होगा? अब कॉलम 1 को चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे हम देखो। अब कॉलम 2 जो है वो एज इट इज़ आएगा, कोई चेंज ही नहीं होगी। कॉलम 3 में भी कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 है तो एक्स प्लस वाई यानी 2 बार आएगा ये एक्स प्लस वाई है। और यहाँ वाई एक्स प्लस वाई और एक्स, यहाँ भी 2 बार एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, यानी कि यहाँ भी 2 बार आएगा। तो आप देखेंगे जब हमने ऑपरेशन लगा दिया ये कॉलम 1 चेंज इंटू कॉलम 1 प्लस 2 प्लस 3 तो क्या आपके पास बन गया? आपके पास देखो ये 2 टाइम एक्स प्लस वाई, 2 टाइम एक्स प्लस वाई, 2 टाइम एक्स प्लस वाई कॉलम 1 में आ गया, जबकि कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है अनडिस्टर्ब्ड है, अनचेंज्ड हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे तो इसी कॉलम में से 2 टाइम एक्स प्लस वाई है कॉमन ने उठा दिया। जब एक कॉमन ले लिया कॉलम 1 में 2 टाइम एक्स प्लस वाई तो इसकी जगह सबकी जगह 1 1 आएगा। कॉलम 2 में वही एलिमेंट आएंगे, कॉलम 3 में भी वही एलिमेंट आएंगे, कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब आपकी देखिए ऑपरेशन। अब ऐसा, अब हम सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। अब हमने कॉलम वाइज ही लगा सकते हैं सारा में, या रो वाइज लगा सकते हैं, कॉलम रो मिक्स भी लगा सकते हैं। तो हमने इसको मिक्स लगाना शुरू कर दिया, देखिए, ताकि आपको यूज़ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आपको दोनों तरह के मेथड सॉल्व करने आने चाहिए। यहाँ है हमने क्या किया, अब हमारा मोटिव होता है किसी भी रो में या कॉलम में जो है मैक्सिमम 2 0 आ जाए। तो R2 चेंज इंटू R2 माइनस R1, 2 ऑपरेशन इकट्ठे लगा रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। R3 चेंज इंटू R3 माइनस R2 अलग अलग भी आप लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। 2 टाइम एक्स प्लस वाई तो आया था। अब रो 2 को चेंज करना, रो 3 को। रो 1 अनडिस्टर्ब, रो 1 में जो एलिमेंट है 1 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये हमने एज इट इज़ लिखे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करनी है। अब रो 2 में से हमने क्या करना है? रो 1 को माइनस करना है, ये हमारा मोटिव है। रो 2 में से रो 1 को माइनस करना है तो वो हमें ध्यान से करना है, क्योंकि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ी का स्कोप नहीं होना चाहिए। अब आप कैसे करेंगे देखिए, रो 2 माइनस रो 1 की बात हो रही है। रो 1 तो वैसे ही लिखी हमने, रो 2 में से रो 1 माइनस की, 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। एक्स प्लस वाई माइनस वाई कितना हुआ? एक्स। एक्स माइनस वाई कितना हुआ? माइनस वाई। सिमिलरली अगर हमने रो 3 को लिखा, रो 3 माइनस रो 2, तो वो भी हमारे को ध्यान रखना है। रो 3 में से हमने चेंजिंग करनी है। अब रो 3 अब देखिए हमने रो 3 1 माइनस 1 कितना हुआ? 0। एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई तो माइनस वाई आएगा, तो यहाँ वाई माइनस एक्स जो है वाई माइनस एक्स आएगा। ये हमारा ऑपरेशन लग गया। अब ऑपरेशन लगने के बाद अब हमारे को 2 0 आ चुके हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना हमने सिंप्लीफाई। हमारे पास फर्स्ट कॉलम में 2 0 आए, इसलिए हम इसी को जिसमें 2 0 आते हैं, चाहे कॉलम में आए रो में आए, उसी चीज़ से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो कॉलम वाइज हमने ऑपरेशन लगा दिया। तो कॉलम वाइज क्या होता है? ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस, फिर लास्ट में फिर आपका प्लस होता है। ये आपने याद रखना नहीं कॉलम वाइज में। तो एक सबसे पहले था, दोनों क्रॉस हो गए, है ना। 2 टाइम एक्स प्लस वाई तो कॉमन था ही पहले का। अब एक आ गया, ये लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो बाकी जो बच गया डिटरमिनेंट्स में एक्स माइनस वाई वाई माइनस एक्स, ये आ गया। और बाकी में जो है ये आप देखें 0 0 है, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने इसमें 0 लाने की कोशिश की थी। 0 लाने का मोटिव भी हमारा यही होता है, ताकि सिंप्लीफिकेशन जो है आसान हो। अब हम सॉल्व करें 2 टाइम एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, माइनस फार्मूले का माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई स्केयर। 2 टाइम एक्स प्लस वाई, इसको ओपन किया, एक्स वाई माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब हम इसको सिंपली खोल रहे हैं,
क्या हो रहा बन रहा है 2 टाइम एक्स प्लस वाई, ये आपके पास एक्स बाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर चला गया 2 टाइम एक्स प्लस वाई, अब प्लस वाई वैल्यू माइनस में माइनस वाई प्लस में होंगी, चेंज होंगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस 2 टाइम आपके पास जो आ रहा है ये आपके पास आ रहा है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये जो फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, इसलिए माइनस 2 टाइम एक्स क्यू प्लस वाई क्यू आ गया। चाहे तो आप इसको एक्सपेंड करते तब भी टर्म कैंसिल होनी थी और आपको रिटर्न था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, वरना हमारा डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो सकती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू। इसी आइडेंटिटी को यूज करके हमने लिखा इसका फॉर्मूला एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। ओके, इज क्लियर? ये आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। इवेल्युएट रो वाइज एलिमेंट है 1x वाई 1x प्लस वाई बाई 1x प्लस वाई। ठीक है, ये हमारे पास डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है। लेट डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हमने जीरो बनानी है, तो आप रो वाइज ऑपरेशन लगा सकते हैं, कॉलम वाइज लगा सकते हैं, मर्जी है। अप्लाइंग R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज इनटू R3 माइनस R2। R1 को डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए R1 में जो एलिमेंट थे वही ऊपर है वही नीचे है। अब R2 को हमने R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 कितने होते हैं 0, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स कितना हो गया वाई, वाई माइनस वाई कितना हो गया 0। ये हमने ऑपरेशन लगा दिया। ये ऑपरेशन हमारा सिर्फ R2 में लगा, अब हम R3 में लगा रहे हैं। देखिए हमने R1 को अनडिस्टर्ब रखा और R2 में हमने ऑपरेशन लगा दिया। अब R3 की बारी थी 1 माइनस 1 0। ठीक है, x आपका देखो, अब x माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस वाई आ गया, एक्स प्लस वाई माइनस वाई, ये एक्स आ गया, तो हमारे पास ऑपरेशन पूरा लग चुका है ये। अब हमने क्या करना है इसको, अब हम इसको सिंपली 2 जीरो आ चुके हैं इसमें, देख चेक कर रहे हैं कि इसमें 2 जीरो आए हैं, ये बड़ा जरूरी चीज़ है। फर्स्ट कॉलम में तो कॉलम वाइज एक्सपेंड कीजिए, ऑपरेशन लगा दिया एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 1, तो कॉलम 1 में यहाँ 1 था जहाँ दोनों क्रॉस हो रही है, तो 1 प्लस 1 बाहर आ गया, अंदर जो बचा डिटरमिनेंट्स बाई 0 और माइनस बाई और एक्स, इसको हमने एक्सपेंड करना है, तो बाई इंटू एक्स वाई एक्स वाई 0 इंटू समथिंग 0, एक्स वाई इंटू 1 एक्स वाई आपका आंसर आएगा। आंसर इज ओनली एक्स वाई। ठीक है, ये आपने समझना है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिटरमिनेंट्स एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यू बाई बाई स्क्वायर 1 प्लस पी बाई क्यू जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस पी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने डिटरमिनेंट्स को डेल्टा से इंडिकेट करना है और जो हमारे पास डिटरमिनेंट्स की वैल्यू है उसको एज इट इज हमने लिख लिया। ओके, अब हमारे पास ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ आप देखिए फर्स्ट कॉलम में एक एक एलिमेंट है, सेकंड कॉलम में भी एक एक एलिमेंट है, थर्ड कॉलम जो है सम ऑफ 2 एलिमेंट है, इसलिए हमने ब्रेक करना है। एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स के 2 डिटरमिनेंट्स बनाने हैं, तो ये 2 डिटरमिनेंट्स कैसे बनाएंगे, इन थर्ड कॉलम के को डिवाइड करना 2 में, इसलिए फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट देखो यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, सेकंड कॉलम यहाँ भी एक एलिमेंट है, यहाँ भी सेम है, वही यहाँ भी। थर्ड कॉलम में जो ये 1 1 1 वाला है ये हमने अलग डिटरमिनेंट बना दिया इसका, और पी एक्स क्यू पी बाई क्यू और पी जेड क्यू का अलग से ले लिया, इसलिए हमने 1 के 2 बनाए। ये प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट्स की। ठीक है जी, अब हम सॉल्व करेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हमारा मोटिव है। यहाँ देखिए इस जो एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलम में है और आप देख रहे हैं जी कोई एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेकंड कॉलम में है, 1 1 1 थर्ड कॉलम में है, तो हमें 1 चाहिए सबसे आगे, इसलिए पहले हमने फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से इंटरचेंज किया, थर्ड को फर्स्ट से चेंज करेंगे, माइनस बाहर आएगा। राइट, इसको हम फिर से यहाँ दिखा रहे हैं, माइनस एक बार बाहर आएगा,
तो फर्स्ट की जगह थर्ड आएगा तो 1 1 1, ठीक है जी। दूसरा वही रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तीसरी की जगह आएगा एक्स वाई और जेड, ऐसे आगे। अब इससे भी हम क्या कर रहे हैं, माइनस को बाहर निकाल रहे हैं एक बार दोबारा से। जब माइनस करेंगे बाहर तो अब जो हम किसको चेंज कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं सेकंड को थर्ड के साथ, थर्ड को सेकंड के साथ, इसलिए माइनस फिर आएगा बाहर, माइनस माइनस 1 2 बार -1 स्क्वायर, तो फर्स्ट कॉलम अब वही आ गया। अब थर्ड जो है सेकंड से एक्सचेंज होगा कॉलम, तो कॉलम सेकंड जो है थर्ड से, थर्ड सेकंड से, तो सेकंड की जगह कौन आया अब थर्ड, इसलिए एक्स वाई जेड, और थर्ड की जगह कौन आया सेकंड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। अब दूसरे डिटरमिनेंट्स में ऊपर की रो से एक्स, दूसरी रो से वाई, तीसरी रो से जेड कॉमन निकालो तो एक्स वाई जेड हो गया। पहली रो से एक्स कॉमन चला गया तो एक्स कम होता जाएगा, इनकी डिवाइड होता जाएगा हर रो को, ये पहली के, तो आएगा 1 एक्स पी एक्स स्क्वायर, दूसरी से वाई चला गया 1 बाई पी वाई स्क्वायर, तीसरी से जेड चला गया 1 जेड पी जेड स्क्वायर आ गया, राइट। अब आपने ध्यान देना यहाँ पी भी कॉमन जाने वाला है, इसलिए बहुत जरूरी यही है। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है, ये आपको पता है -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर जो है +1 होता है, इसलिए लिखनी जरूरत नहीं है, इसलिए पहला डिटरमिनेंट जो जैसा ऊपर है वैसा ही इसको हमने नीचे लिख दिया है। इसमें से थर्ड कॉलम में पी सब में है तो पी कॉमन निकालो तो बाहर आया पी एक्स बाई जेड, तो पी से थर्ड कॉलम को डिवाइड होगा तो बच गया 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 बाई बाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान लग रही है आपको, ये जो डिटरमिनेंट्स है ये और ये वाला दोनों जो मैंने रेक्टेंगल में बनाए हैं ये सेम है, तो यहाँ बार ऑप्शन 1 होता नहीं है तो इसलिए डिटरमिनेंट्स कॉमन चला गया, इसको हमने पीछे लिख दिया, तो यहाँ 1 बच गया, और ये पी एक्स वाई जेड यहाँ 1 + पी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू इस गिवन डिटरमिनेंट्स, समझे ना मेरी बात इस चीज़ को। तो दोनों डिटरमिनेंट्स कॉमन निकाले तो यहाँ आगे कितना आएगा ऑप्शन में, यहाँ 1 होगा, और 1 + दिस पी एक्स वाई जेड डिटरमिनेंट्स आपका कॉमन चला गया है, तो आप यहाँ तक पहुँच गए। अब हमारे मोटिव जो है 2 0 बनाने वाला है, मैंने कहा था 2 0 कहीं भी बना सकते हैं हम अप्लाई कर रहे हैं R2 में R2 - R1 और R3 में R3 - R2। ये ऑपरेशन जो है एलिमेंट्स को देख के लगते हैं, राइट, ये आपने याद रखना है, एलिमेंट्स को देखने के बाद ही ऑपरेशन लगाए जाते हैं। अब आप देख रहे हैं R1 को कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, 1 एक्स एक्स के एलिमेंट ऊपर भी हैं नीचे भी हैं। अब R2 में चेंजिंग होनी है, R2 - R1, तो 1 - 1 कितना होता है 0, बाई माइनस एक्स तो बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही हो गया, ठीक है जी। ये हमने लिख दिए इसमें एलिमेंट्स। अब R3 की बारी है, R3 में कहा था मैंने R3 - R2, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, जेड माइनस बाई जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर ही एलिमेंट्स आए, वो हमने लिख दिए, एक्सप्रेस कर दिए। अब देखिए अब इसमें 2 0 आ चुके हैं, 2 0 किस में आए फर्स्ट कॉलम में, इसलिए हमारे को फर्स्ट कॉलम से ही इसको एक्सपेंड करना है। फर्स्ट कॉलम में कॉमन किया जाएगा 1, बाकी क्या बचा बस ये डिटरमिनेंट्स फॉर्म में आएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे बनता है ये, तो इसलिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कॉलम 1 से एक्सपेंड करने के बाद 1 + पी एक्स वाई जेड कॉमन आया, तो आपके पास जो है डिटरमिनेंट्स बच गया बाई माइनस एक्स, तो जहाँ ये बाई स्क्वायर माइनस एक्स के उसको हमने फॉर्मूले में डाल दिया a + b - b, बाई + x बाई माइनस एक्स, तो जेड माइनस बाई जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर को मैंने फॉर्मूला डाल दिया जेड + बाई जेड माइनस बाई, क्योंकि हमारे पास फैक्टर में पूछे इसने आंसर, इसलिए मैंने फैक्टर डाल दिया इसको। अब देखिए ये 1 + पी एक्स वाई जेड आ गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बाई माइनस एक्स जेड + वाई जेड माइनस एक्स माइनस फार्मूले का, और ये आएगा जेड माइनस वाई इंटू वाई + एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, आपका आंसर की तरफ आ रहा है, फैक्टराइज फॉर्म में आ चुके सारे ही। अब हमें इसको कॉमन निकालना, बाकी कुछ नहीं है, 1 + पी एक्स वाई जेड आ गया, ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से इनको, जो साइक्लिक ऑर्डर है उस बेस पे लिखेंगे हम इसको, साइकिल ऑर्डर में साइकिल लेना है एक्स वाई और जेड, तो पहला होना चाहिए
एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई होना चाहिए। तो मेरे पास क्या था, वाई माइनस एक्स था, इसको मैंने एक्स माइनस वाई लिखा तो एक बार माइनस बाहर आ गया। फिर आया आपके पास जेड प्लस वाई, इसको हम वाई प्लस जेड लिखते हैं, इसको ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं थी। जेड प्लस वाई वाई सेम चीज़ है, प्लस में कोई फर्क नहीं होता है। फिर जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई है हमारे को, ये चाहिए इसको वाई माइनस जेड, उल्टा हो गया, एक बार फिर माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए हमने इसको यूँ साइक्लिक ऑर्डर लिख दी है। दूसरी तरफ देखिए जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई में जेड माइनस वाई था हमारे पास, माइनस बात था पहले का, जेड माइनस वाई, जब मैंने इसको वाई माइनस जेड लिखा तो ऑर्डर हमारा माइनस आ गया बाहर एक बार। वाई प्लस जेड तो वही चीज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स प्लस वाई और वाई प्लस एक्स में वही है, लेकिन प्लस वाई में नहीं होती है, एक्स माइनस वाई है हमारे पास, वाई माइनस एक्स है तो हमारा वो चाहिए एक्स माइनस वाई, इसलिए एक बार माइनस और आ गया तो माइनस माइनस हो गया, फिर प्लस, इसलिए जो साइन ऊपर था वही रह गया और हमने इसके ऑर्डर चेंज कर दिए। तो अब ये आपने ध्यान देना है। मैं फिर एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। जो साइकिल बनाया हमने, ये एक्स लिखा, ये वाई लिखा, ये जेड लिखा, तो एक्स माइनस वाई ऑर्डर चलेगा वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। जैसे ही कहीं उल्टा होता ऑर्डर वाई माइनस एक्स, तो साइन बदलेगा उल्टा, यानी कि क्लॉक वाइज में हम इसको प्लस लेंगे और एंटी क्लॉक वाइज में इसको हम माइनस लेंगे। दो बार एंटी क्लॉक वाइज, दो बार माइनस आया, माइनस माइनस क्या होएगा प्लस। अब जो है देखिए 1 प्लस पी एक्स वाई जेड वही लिख दिया। अब आपके पास एक्स माइनस वाई यहाँ है, एक्स माइनस वाई यहाँ, इसको हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर जो बच गया और देखिए वाई माइनस जेड भी यहाँ है, ठीक है, वाई माइनस जेड भी आपके पास है और यहाँ भी वाई माइनस जेड, इसको कॉमन निकाल दिया तो अंदर बच गया हमारे पास यहाँ सिर्फली एक में बच गया यहाँ वाई प्लस जेड जो हमने लिख दिया, एक में बच गया यहाँ एक्स प्लस वाई वो भी लिख दिया, नीचे माइनस का साइन इसको खोल दो तो यह वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, इसमें भी अब वाई और वाई कट गया, क्या रह गया जेड माइनस एक्स, क्या बच गया हमारे पास यहाँ जेड माइनस एक्स बच गया। इसलिए 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और आगे था हमारे पास जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। तो फाइनली ये प्रूफ हो चुका है। देखिए एक बार हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं दोबारा साइकिल लेकर के। देखिए मैंने कहा था एक्स वाई और जेड और साइक्लिक ऑर्डर तो आना चाहिए था एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई है, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड क्लॉक वाइज जा रहे हैं, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, इसी को हम साइक्लिक ऑर्डर कहते हैं। सारे हमें क्लॉक वाइज लेने हैं साइक्लिक ऑर्डर, या सारे ही फिर एंटी क्लॉक वाइज भी ले सकते हैं हम। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इज क्लियर? तो ये इसका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, ये डिटर्मिनेंट्स भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और 3/3 का है। इसकी पहली रो के एलिमेंट है 1, 1 प्लस पी, 1 प्लस पी प्लस क्यू, फिर 2, 3 प्लस 2p, 4 प्लस 3p प्लस 2q, फिर 3, 6 प्लस 3p, 10 प्लस 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 1। हमने इसको डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है और ये 1 के बराबर आपकी पहुंचनी चाहिए, तो 1 ही होता है इसका आंसर, ये हमें शो करना है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, डेल्टा हम डिटर्मिनेंट्स को लिखते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू गिवन डिटर्मिनेंट्स। तो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है देखना ध्यान से, हमने इस दो जगह जीरो करना है, 2 को जीरो करना है और 3 को जीरो करना है, बाकी मोटिव हो गया। तो 2 0 कैसे हो गया, अगर रो 2 को हम ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 तो 0 आ जाएगा, 2 × 2 -2, और रो 3 में भी रो 3 माइनस थ्राइस ऑफ रो 1, 3 माइनस 3 0, इसलिए हम ऑपरेशन ये लगा रहे हैं, ये आपने नोट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसी में ऑपरेशन लगाया। चलिए पहले रो को हम लगाते हैं, रो 1 जो है आपकी उसमें कोई ऑपरेशन नहीं, तो रो 1 के जो एलिमेंट है वही हमने यहाँ लिखने हैं, 1, 1 प्लस पी और 1 प्लस पी प्लस क्यू। अब रो 2 में हमने माइनस करके लिखना है, ट्वाइस ऑफ रो 1, R2 इंटू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 0 आएगा, ये 3 प्लस 2p आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो -2 माइनस 2p, समझे मेरी बात। इसी तरह हम क्या करेंगे, कॉलम में जाएंगे इसके आगे, नेक्स्ट जो है इसमें देखिए ये जो है आपके पास है 4 प्लस 3p प्लस 2q, 4 प्लस 3p प्लस 2q, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, माइनस लगाना फिर इसको, माइनस 2p और माइनस 2q आ गया। सिमिलरली थर्ड में चलेंगे हम, तो इसमें भी आएगा, हमारा जो ऑपरेशन है वो याद रखना है, R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1, इसलिए R3 था 3, पहले 3
मल्टीप्लाई किया इसको 3 माइनस 3 0 हो गया, या 6 प्लस 3q 6 प्लस 3p 6 प्लस 3p और 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस 3p, यहाँ 10 प्लस 6p प्लस 3q 10 प्लस 6p प्लस 3q और 3 से रो 1 को मल्टीप्लाई किया और फिर सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 3p और माइनस 3q आ गया। ये हमने देखा, इसमें ये आ रहा है। और अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं फर्दर। सिंप्लीफिकेशन वही जैसे हम करते हैं, लाइक टर्म को हमने कैंसिल आउट करना है। यहाँ आपको 1 प्लस p प्लस q ये सेम आ गया, ये 0 आ गया। और अब देख रहे हैं आप इसमें क्या आ रहा है, और अब उसके लिए ये जो 2p और 2p हमारा कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 आपका 1 हो गया। यहाँ देखिए आपके पास 2q कैंसिल हो गया, और 4 और माइनस 2 आ गया। यहाँ आपका पास प्लस 3p माइनस 2p ये p आ गया। उसी तरह 0 का 0 आ गया, यहाँ 3p कैंसिल, 6 माइनस 3 हो गया 3। तो यहाँ आप देख रहे हैं 10 में से 3 चले गए 7, ठीक है, 3q कैंसिल है, और 6p माइनस 3p हो गया 3p, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, इसके एलिमेंट्स आ गए। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपली एक्सपेंड करना है अलोंग कॉलम 1। क्यों, कॉलम 1 में 2 0 आ रहे हैं, इसलिए यहाँ से होगा, तो इसमें ही 1 आएगा, 1 बाहर आ गया। बाकी जो डिटर्मिनेंट्स है उसकी वैल्यू लेंगे, उसको हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते थे हम सॉल्व मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे करेंगे। तो क्या आएगा आपके पास, देखिए, तो ये 1 बाहर आया, 1 इंटू 7 प्लस 3p था, तो 7 प्लस 3p आया, माइनस फॉर्मूले का 3 इंटू 2 प्लस p, तो या 3 2 माइनस 6 हो गया, 3p माइनस फार्मूले का तो माइनस 3p कैंसिल, 7 माइनस 6 कितना होता है 1, दैट इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो यही हमने इसमें प्रूव करना था। ठीक है जी, चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज का। अब देखिए इसमें भी डिटर्मिनेंट्स दिया है, इसका ऑर्डर भी 3/3 है। साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा कॉस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। याद रखना है, ये साइन अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, और ये साइन डेल्टा है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये ग्रीक लेटर्स हैं। जैसे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ABCD आते हैं, वैसे ही ग्रीक में ये पहले लेटर को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा और चौथे को डेल्टा, और सो ऑन इज इक्वल टू 0 प्रूव करना हमने इसको। इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज डेल्टा से हम इंडिकेट करते डिटर्मिनेंट्स को, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ जो क्वेश्चन था हमारा वही लिखा एज इट इज़, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। ओके, अब इसको सॉल्व करना हमने, थोड़ा सा हम फार्मूला डालेंगे। अब डेल्टा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो थर्ड रो में हमने इसमें फार्मूला डाल दिया। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। इसी तरह सब मिल जाएगा। ये जो आपका थर्ड कॉलम है उसमें लगेगा फॉर्मूला सिर्फ है। इसमें देखो साइन बीटा कॉस बीटा, इसमें फॉर्मूला लगा दिया, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। ये भी साइन गामा और कॉस गामा वैसे ही हैं, अलग अलग हैं, सेम ऊपर से उतारे हमने। यहाँ फिर फॉर्मूला लगा दिया, कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक हम अपना रहे हैं। देखो, अगर तो हम इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन से भी ये सिंप्लीफाई हो जाता है। अगर किसी रो की या किसी कॉलम में सारे एलिमेंट 0 आ जाएं तो आंसर 0 आता है। जैसे हम यहाँ बता रहे हैं, अप्लाइंग कॉलम 3 चेंज इनटू कॉलम 3 प्लस साइन डेल्टा कॉलम 1 माइनस कॉस डेल्टा कॉलम 2। अगर ये ऑपरेशन हम लगाते हैं तो हम देखेंगे इस ऑपरेशन में लगाने के बाद जो है हमारा जो थर्ड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में वही एलिमेंट आएंगे, ठीक है, सेकंड कॉलम में हमारे वही एलिमेंट आएंगे, थर्ड कॉलम में 0 0 आएगा। जब पूरा कॉलम 0 आएगा तो आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि कोई भी रो
या कोई भी कॉलम अगर सारे एलिमेंट 0 आते हैं तो उस केस में आपका जो है ये 0 आता है। लेकिन इसको एक करने की टेक्निक और भी है, मैं उस टेक्निक से भी आपको समझाता हूँ ताकि आपको आसान रहे। हम क्या करेंगे, इसमें 2 डिटरमिनेंट्स बनाएंगे, 2 डिटरमिनेंट्स बनाएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम तो सेम रहेगा। थर्ड कॉलम में ये फर्स्ट वाले पार्ट को अलग लेकर के एक बनेगा और सेकंड वाले को लेकर के दूसरा बनेगा। 2 डिटरमिनेंट्स बन जाएगा ये। तो आप कर सकते हैं, देखिए ऐसे कैसे करेंगे हम इसको। उसको करने के लिए हम इसको 2 में तोड़ रहे हैं। पहला जो डिटरमिनेंट्स है उसमें आप लिखेंगे जैसे साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर इसका ये पूरा आएगा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, इसमें से लेंगे हम सिर्फ, ठीक है। और सिमिलरली नीचे भी वैसे ही आएगा साइन बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा कॉस डेल्टा, साइन गामा कॉस गामा कॉस गामा कॉस डेल्टा। यानी कहने का मतलब ये है मेरा, हम जो है पहला डिटरमिनेंट हमारा इतना ही आएगा, ये यहाँ तक, ये वाला जो है, राइट। इससे हम ये कॉस डेल्टा कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इससे कॉस डेल्टा को कॉमन निकालेंगे। जैसे हम इस कॉस डेल्टा को कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या रहेगा? अंदर रहेगा हमारे पास ये कॉलम और ये कॉलम, ठीक है। तो कॉमन चला गया कॉलम वाइज। अब यहाँ देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस, 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 0। समथिंग इंटू 0 क्या होगा? 0 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो फिर सोचिए, मैंने जब इसके 2 बना दिए यहाँ से, ये डिटरमिनेंट से ये आ गया पहले वाला, ठीक है। इससे मैंने ये कॉमन निकाल दिया कॉस डाल्टा। अब हमारे पास जो कॉलम 2 और कॉलम 3 कॉमन आ रहा है तो इसका आंसर आएगा 0, ओके। और दूसरी बार क्या कि इसको तो हमने छोड़ दिया, राइट, इसको छोड़ दिया। अब इसकी जगह हम ये ले रहे हैं, जब ये ले रहे हैं माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा वाला, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? माइनस साइन डेल्टा को कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस साइन डेल्टा कॉमन चला गया, कॉमन जाने के बाद माइनस भी चला गया इसका। अब यहाँ देखो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा आ गया, और यहाँ भी साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, यानी कि इसके करने के बाद कॉलम 1 जो है इक्वल टू कॉलम 3 आएगा, इसलिए इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, वैल्यू डिटरमिनेंट 0। तो 0 + 0 क्या होगा? 0। तो ये आपने नोट करना है। तो बच्चों, इसमें मैंने इतनी सी बात कही है आपको। इसके हमने 2 डिटरमिनेंट्स बनाए। पहली बारी में फर्स्ट कॉलम सेम, सेकंड कॉलम सेम, थर्ड कॉलम में ये फर्स्ट पार्ट ले लिया। फिर हमने ये कॉस डेल्टा कॉमन निकाला। उसके बाद ये हमारा कॉलम 2 और कॉलम 3 ये आइडेंटिकल आएंगे, इसलिए वैल्यू डिटरमिनेंट्स 0 हो जाएगी, राइट। दूसरी केस में हमने क्या किया, इसके दूसरे कंपोनेंट को इसको छोड़ दिया, दूसरे कंपोनेंट लिया, इसमें हमने माइनस साइन डेल्टा कॉमन ले लिया। जब माइनस साइन डेल्टा कॉमन चलाएगा तो आप देखेंगे कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम आएंगे, तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, इनकी प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स की है। इफ एनी 2 कॉलम और एनी 2 रोज आर सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज 0, इसलिए आंसर आ गया 0 + 0 0। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।